Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online classes for physics, chemistry and maths. Today we are studying in mathematics video. We are studying relation and function. It is video number 5. तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफओजी जीओजी निकाले सिखा दिए। आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 2B आप लोग बना लिए होंगे, अपने से बना लिए होंगे। आज एक और टॉपिक बचा हो, बस ये लास्ट टॉपिक और चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला वीडियो में चैप्टर खत्म। तो इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ फंक्शन इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इनके बारे में ध्यान से सुनिए। पहला बात, यानी अगर कोई फंक्शन, ध्यान सुनिए, अगर कोई फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो, 1 1 हो और on 2 भी हो, पहला बात, तब एक इनवर्स क्या होता है, तब होता है, नहीं तो नहीं होगा। एक इनवर्स तब होगा जब कोई फंक्शन 1 1 on 2 हो जाता है। ये भी एक नया फंक्शन है, ये भी एक नया इनवर्टिबल फंक्शन, एक नया फंक्शन है। जस्ट समझ लीजिए कि उल्टा है, रिवर्स ऑफ, किसका रिवर्स, उल्टा है, किसका उल्टा है, फंक्शन का उल्टा को ही बोलते हैं। फंक्शन का जो डोमेन और रेंज है वो उल्टा हो जाएगा। इनवर्टिबल फंक्शन का वो डोमेन रेंज बन जाएगा और रेंज डोमेन बन जाएगा। इतना सा टॉपिक है। तो सबसे पहले 1 1 कैसे निकालते हैं, on 2 ये होना चाहिए, इसका मतलब समझा रहे। एक उल्टा फंक्शन है, एफ का जो डोमेन और रेंज है, जो प्री इमेज और इमेज है, उल्टा हो जाएगा। इनवर्स का जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और रेंज जो है वो डोमेन मतलब प्री इमेज बन जाएगा। एग्जांपल देखिए, पहला बात, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ आपको फार्मूला के रूप में नहीं, आपको इस तरह से दिया हुआ 1 का 2 से 3 का 5 से 5 का, चाहे 1 का 2 से 3 का 4 से 5 का 6 से, तो एक का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको, 1 1 है। इट इज 1 1 और नॉट 1 1 होना चाहिए, on 2 भी होना चाहिए। on 2 है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई इमेज नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है। ये फंक्शन है, एक 1 का 2 से 3 का 4 से 5 का 6 से, ये इसका डोमेन था, ये रेंज। तो एफ इनवर्स क्या था, उल्टा लिख दीजिए। उल्टा मतलब समझे कि अगर ये 1 1 है, 1 का 2 से, तो उल्टा कर दीजिए 2 का 1 से। इसका जो रेंज था, इसका जो रेंज था वो डोमेन बन गया। 2 4 6, एक इनवर्स उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा फंक्शन है, जो डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो गए। एक इनवर्स डोमेन 1 का 2 है तो 2 का 1 कर दीजिए, हो गया। 3 का 4 है तो 4 का 3 होना चाहिए, 5 का 6 है 6 का 5 होना चाहिए। तो एक इनवर्स एक नया फंक्शन है, एक इनवर्स एक नया फंक्शन है जो जस्ट उल्टा होता है। इसका 1 का 2 था तो अभी क्या हो गया, 2 का 1 हो गया। इसमें क्या था, 3 का 4 था, इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया, 4 का 3 हो गया। इसमें क्या था, 5 का 6, तो इसमें क्या हो गया, 6 का 5। तो ये 3 डोमेन और रेंज चेंज हो गया। 1 1 होना चाहिए, on 2 होना चाहिए। अभी एक इसका मतलब और समझाते हैं, पहले नोट करिए। बहुत इजी चैप्टर, आपको पूरा समझ में आएगा। हम लोग लास्ट टॉपिक चल रहा है इनवर्टिबल फंक्शन। वीडियो को नोट करिए पॉज करके। एक एग्जांपल देखिए, आप बताइएगा कि इसका इनवर्टिबल होगा कि नहीं होगा। 1 का 2 से 3 का 5 से 6 का 9 से और 8, ये फंक्शन है कि नहीं है, लेकिन इट इज नॉट इनवर्टिबल। क्यों? क्योंकि 8 जो इसका रेंज है उसका डोमेन नहीं बनेगा। ये फंक्शन तो है लेकिन इनवर्टिबल नहीं होगा। चलिए एक बार इनवर्टिबल लिखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्या हो जाएगा, 2 का 1 से, एक नया फंक्शन बन रहा है एफ इनवर्स, एक नया फंक्शन बन रहा है एफ इनवर्स। 2 का 1 से, 5 का 3 से, 9 का 6 से, तो 8। अब जो डोमेन बन गया, इस डोमेन मतलब प्री इमेज का क्या नहीं है, इमेज नहीं है, तो कैसे होगा, मतलब ये इनवर्टिबल फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन तो है लेकिन इनवर्टिबल नहीं है, क्योंकि 8 जो ये इनटू फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, एक इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन में ये 8 जो इमेज है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, जब उल्टा करेंगे तो 8 क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा जिसका इमेज नहीं है। ये फंक्शन कैसे होगा, फिर ये फंक्शन नहीं बन पाएगा, ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो फंक्शन का बेसिक डिफिनेशन क्या है कि प्रत्येक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए। तो ये 8 जो
एक जो डोमेन या प्री इमेज है उसका इमेज नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है। तो पहला शर्त क्या होना चाहिए, इसको इनटू नहीं ऑनटू होना चाहिए। एक और फंक्शन देखिए, जो फंक्शन तो रहेगा लेकिन क्या नहीं रहेगा, फंक्शन तो रहेगा लेकिन आपको वो इनवर्स नहीं बनेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई फंक्शन लिखे हम लोग, मान लीजिए 1 का 2 से, 3 का 2 से, 4 का 5 से। ये फंक्शन तो है, कौन सा है, मेनी वन है, मेनी वन है। क्लियर है। फंक्शन कैसे लिखा होगा, 1 का 2 से, 3 का 2 से, 4 का 5, सभी डोमेन का इमेज है, सभी डोमेन का इमेज है, फंक्शन है और उसका नाम है मेनी वन। और ये ऑन टू भी है क्योंकि यहां पे सबका। लेकिन जब उल्टा बनाएंगे, एक इनवर्स बनाएंगे तो देखिए क्या होगा। तो 2 का 1 से, 2 का 3 से, 4 का 5, बोलिए क्या हुआ। ये फंक्शन नहीं है, ये इनवर्स एक फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 2 एक प्री इमेज है, क्या हो गया, 2 इमेज हो गया, 2 इमेज बन गया। सुनिए, 2 जो प्री इमेज है उसका दो को इमेज बन गया, 2 का 1 से और 2 का 3 से। तो ये 1 नहीं है, ये मेनी वन है। तो मेनी वन कैन नॉट बी, फंक्शन तो रहेगा, उल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि उल्टा में क्या होगा, ये डोमेन जो है 2 उसका 1 भी बन रहा है, 2 का 3 भी बन रहा है। अंडरस्टूड। तो एक इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, उसको एक 1 होना चाहिए और उसको क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, तभी एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एकदम अच्छा से आपको एग्जांपल से बता दिए ये क्यों नहीं है और ये भी क्यों नहीं है। बोलिए ये क्यों नहीं है, क्योंकि एक इमेज है जो एक इनवर्स में क्या बनने वाला, प्री इमेज, तो उसका तो कोई क्या नहीं था, प्री इमेज नहीं था, तब इसका कोई इमेज नहीं बनेगा, इसका इमेज नहीं बनेगा, तो ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं बनेगा, इसका ये इन्वर्टिबल नहीं है। और साफ साफ कोई पूछेगा तो क्या बोलिए, इट इज इनटू। एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा डोमेन है जिसका फंक्शन नहीं बनेगा जब इनवर्स करेंगे तब। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा अच्छा से। ये वाला क्यों नहीं है, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, ये फंक्शन है या नहीं है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मेनी वन, ऑन टू। एक इनवर्स क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जब उल्टा करेंगे 2 का 1 और 2 का 3 दो को इमेज बन जाएगा, तब इस तरह से एक इनवर्स जो है इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। ये क्लियर है। तो एक इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, इसको भी नोट कीजिए। और एक बार और पूछते हैं आपसे, है कि नहीं है। चलिए और डिस्कस करते हैं। ये फंक्शन 1 का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 6 फंक्शन है, क्या नाम है इसका, 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो इसका इनवर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इनवर्स एक नया फंक्शन होता है, जैसे कंपोजिट फंक्शन भी एक नया फंक्शन है, वैसे भी एक इनवर्स उल्टा कर दीजिए, बस 2 का 1 से, 3 का 4 से है तो क्या हो जाएगा, 4 का 3 से। देखिए इसका जो रेंज था वो क्या बन गया, डोमेन, और डोमेन जो था वो क्या बन गया, रेंज। इंटरचेंज हो गया, शर्त होना चाहिए 6 का 5 से। अंडरस्टूड हो गया। अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर हम लिख देते 7 तो नहीं बनेगा, क्योंकि 7 जब डोमेन बनेगा तो उसका इमेज नहीं रहेगा। क्लियर है। तो ये कैसे निकालते हैं, इन्वर्टिबल क्या होता है बता दिए। अब देखिए, अगर कोई फंक्शन fx1 इक्वल टू fx2 से अगर x1 इक्वल टू x2 कर दे, तब उसको हम लोग बोलते हैं 1 ध्यान सुनिए, 1 कैसे प्रूव करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 मानिए और x1 इक्वल टू x2 अगर आप प्रूव कर देते हैं तो ये फंक्शन 1 कहलाएगा। क्लियर है। और ऑन टू के लिए क्या करिए, y इक्वल टू fx मानिए। क्लियर है। y का वैल्यू fx मानिए और fy का वैल्यू अगर x दिखा देंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑन टू। कैसे हम बताएंगे भी एग्जांपल से। अगर आपको फार्मूला दिया हुआ है, क्या फार्मूला के रूप में फंक्शन दिया हुआ है, अगर x1 इक्वल टू fx2 तो x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देंगे तो ये 1 होगा। y का वैल्यू fx और fx का वैल्यू फिर से हम लोग fy का वैल्यू निकालेंगे, x प्रूव कर देंगे तो बोलेंगे ऑन टू है। कैसे पहले बता रहे हैं, नोट कीजिए, बहुत इजी है, एग्जाम में आता है। फाइंड इन्वर्टिबल है कि नहीं चेक करना। फार्मूला अगर ऐसा डाटा दिया हुआ है ना, डोमेन और रेंज, इमेज और प्री इमेज जैसे दिया हुआ तो बहुत आसानी से बना सकते हैं देख के। अगर फार्मूला के रूप में लिखा हुआ है तो आप ये 2 मेथड के सहायता से बताएंगे। नोट कीजिए।
देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन है फार्मूला के रूप में एफ एक्स इज ए फंक्शन 3x + 4। पहला क्वेश्चन है सो दैट इट इज क्या दिखाइए इनवर्टिबल, मतलब एफ इनवर्स क्या होता है एग्जिस्ट करता है, ये दिखाना पड़ेगा। तो आपको ये 1 1 और ऑन2 है प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। और दूसरा बात बोलेगा कि फाइंड एफ इनवर्स, तो उसी को एफ इनवर्स बोल देंगे। ध्यान से देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। ये सारा क्वेश्चन RS अग्रवाल का 2D एक्सरसाइज में है ना। एक दो को बना के दिखा, अपने से सारा एक्सरसाइज बन जाएगा, मत कर रही है, एक वीडियो में हम सारा आंसर भी देंगे आपको, बस बता रहे अपने से बन जाएगा। सबसे पहले हेडिंग लिखिए 4 1 1 1 1 के लिए क्या होना चाहिए f(x1) = f(x2) और आपको प्रूव कर देना है कि x1 = x2। तो क्या बोल देंगे f(x) = 1 1। पहला स्टेप क्लियर है। तो सबसे पहले f(x) क्या दिया बोलिए 3x + 4 दिया हुआ है। f(x1) क्या होगा x के जगह क्या लिखिए x1 + 4, यहां पे क्या लिखिए 3x2 प्लस क्या लिखेंगे x2 का वैल्यू क्या होगा x2 का वैल्यू क्या होगा x की जगह x2 लिखिए, कुछ नहीं करना है, 4 4 कट जाएगा, 3x1 = क्या होगा 3x2, 3 3 भी काट सकते हैं। सो x1 = x2 आ गया, f(x) = 1 1 हो गया। अंडरस्टूड। तो पहला स्टेप प्रूव हो गया। अब हम लोग करेंगे दूसरा स्टेप, क्या करेंगे ऑन2 प्रूव करेंगे। ऑन2 प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ऑन2 प्रूव करने के लिए अगला स्टेप करेंगे 4 ऑन2 के लिए क्या करेंगे लेट y = f(x) मान लीजिए। तो y का वैल्यू क्या होगा 3x + 4, तो 3x का वैल्यू क्या होगा y - 4, x का वैल्यू क्या होगा y - 4 by क्या होगा 3, y - 4 by क्या हो गया 3, x निकाल दीजिएगा हमेशा y के टर्म में। अब क्या करेंगे हम लोग पास f(x) का वैल्यू देखिए क्या आएगा, f(x) का वैल्यू क्या हम लोग के पास 3x + 4 है, 3x का वैल्यू पुट करिए। अगर y आ जाएगा f(x) का वैल्यू y, अगर आज x का वैल्यू पुट करें तो अगर y आ जाएगा तो यही क्या कहलाएगा f इनवर्स 3x + 4। x का वैल्यू कितना है y - 4 by 3, 3 3 कट जाएगा, y - 4 + 4 4 4 कट गया, y आ गया। तो क्या हो गया f(x) का वैल्यू, y का वैल्यू निकालिए f(x) के टर्म में। अगर f(x) का वैल्यू y आ गया तो क्या बोलेंगे f(x) = क्या बोलेंगे ऑन2। ये दो स्टेप दिखाना पड़ता है, इसलिए क्या बोलेंगे f इनवर्स क्या होगा f(x) = क्या बोल देंगे 1 1 भी है और क्या है ऑन2 भी है। तो f इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट होगा, f इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अंडरस्टूड, f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ये प्रूव हो गया। इसलिए क्या होगा f इनवर्स = y के टर्म मतलब x का वैल्यू लिख दीजिए क्या होगा y - 4 by 3, y - 4 by 3, या f इनवर्स को कोई x के टर्म में भी लिख देता है कि नहीं, 4x - 4 by 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर y में ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, यही हो गया f इनवर्स। f इनवर्स मतलब x का वैल्यू। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है RS अग्रवाल का बुक में एक्सरसाइज 2D में। एक दो बना के दिखा दिए, सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। चलिए f(x) का वैल्यू 5x - 3 शो करना इन्वर्टिबल है और f इनवर्स निकालना है और 5x - 3। आप ही वीडियो पॉज करके दिखाइए, इससे स्टार्ट करके दिखाइए। तो x1 = x2 है और दूसरा ऑन2 दिखाने के लिए y का वैल्यू f(x) क्लियर है, और उसी से हम लोग क्या दिखा देंगे कि f(x) का वैल्यू क्या दिखा देंगे वापस y दिखा देंगे। तो क्या बोलेंगे कि f(x) = क्या बोलेंगे ऑन2। सो क्या बोलेंगे f इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट, अगर होगा तो एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट होगा, क्योंकि क्या हो गया f(x) = 1 1 भी हो गया एंड ऑन2 भी हो गया। अंडरस्टूड, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स कितना होगा, f इनवर्स कितना होगा y का जो x का जो वैल्यू होगा वही f इनवर्स होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके बनाइए, तो 2 मिनट के लिए बनाइए। चलिए वीडियो को ऑन रखते हैं, देखते हैं आपसे बनेगा नहीं बनेगा।
एकदम इजी है। फंक्शन इज गिवन बाई 5x माइनस 4 सो दैट इट इज इनवर्टिबल, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये शो करना है। और फाइंड एफ इनवर्स, तो हम लोग के 3 स्टेप करना पड़ेगा, सॉरी 2 स्टेप करना पड़ेगा। fx1 इक्वल टू fx2 क्लियर है, तो इससे x1 इक्वल टू x2 शो करना पड़ेगा और ऑन टू के लिए y इक्वल टू fx है ना, उससे y वापस दिखाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? चलिए बना आपसे, वीडियो पॉज किए होंगे, बोलिए क्या होगा। 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, यहाँ पे x1 लिखिए, यहाँ पे x2 लिखिए, 3 काट दीजिए। 5x1 इक्वल टू क्या होगा 5x2, x1 इक्वल टू क्या होगा x2। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू fx, y का वैल्यू क्या होगा 5x माइनस 3, तो क्या होगा 5x का वैल्यू क्या होगा y प्लस 3, तो x का वैल्यू क्या होगा y प्लस 3/5। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, इसलिए क्या होगा fx का वैल्यू क्या है 5x माइनस 3। अगर y आ जाएगा x का वैल्यू पुट करने से, तो बोलिए क्या होगा y प्लस 3/5, 5 कट गया, y प्लस 3 माइनस 3 y आ गया। इससे क्या मालूम पड़ा, y का वैल्यू fx से fx का वैल्यू y दिखा दिए, तो क्या बोलेंगे fx इज क्या बोल देंगे ऑन टू, तो fx इज ऑन टू हो गया, fx इज 1 एंड ऑन टू हो गया, इसलिए f इनवर्स इज एग्जिस्ट। f इनवर्स का वैल्यू x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए y प्लस 3/5। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, शो करना पड़ता है इन्वर्टिबल है और एक इन्वर्टिबल निकालना पड़ता है। बहुत सा क्वेश्चन आराम से आपसे बनने वाला, नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन बताते हैं। एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू आई, ये प्रूव करना है। कोई फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा और तो एफ ऑफ एफ इनवर्स हमेशा आई होता है। क्लियर है? कैसे होता है, सपोज एक एफ एक्स का वैल्यू दे दिया 3x प्लस 2, एफ ओ एफ निकालेंगे, वो भी एफ ओ एफ इनवर्स के लिए। तो एफ इनवर्स कितना होगा, एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एफ इनवर्स निकालिए, तो क्या करेंगे लेट y इक्वल टू क्या होगा 3x प्लस 2, 3x का वैल्यू क्या होगा y माइनस 2/3। क्लियर है? f तो x का वैल्यू क्या निकला y माइनस 2/3, y माइनस 2/3 x है ना। अब क्या बोलेंगे f इनवर्स, यही क्या होता है f इनवर्स निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे f ऑफ f इनवर्स, बोलिए f इनवर्स का वैल्यू क्या है y माइनस 2/3, इसको हम लोग x के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब बोलिए fx का फंक्शन कितना है 3x प्लस 2, x का वैल्यू कितना है x माइनस 2/3, 3 कट गया, x माइनस 2 प्लस 2 हो गया, तो क्या हो गया 2 कट गया, x आ गया। x अगर आ गया तो क्या बोलेंगे f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू क्या है x, इसको ही आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। तो हमेशा f ऑफ f इनवर्स x ही होता है। जस्ट क्लियर, नोट करिए। कभी कभी ऐसा होता है एफ ओ जी इक्वल टू आई आया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, जी इच क्या बोलेंगे एफ इनवर्स, एफ ओ जी इक्वल टू आई है तो जी ही को बोलेंगे एफ इनवर्स, मतलब जी निकालने बोल देगा। आपको एफ एक्स दिया हुआ रहेगा और जी एक्स एक नया फंक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा, और ये भी दिया हुआ है कि एफ ओ जी का वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ एफ ओ जी का वैल्यू आई है, यानी जी इच क्या होगा एफ इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स को ही जी बोल दीजिए। क्लियर है? समझ अच्छा से। इन्वर्टिबल क्या है पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। आर्ट्स में बहुत सा क्वेश्चन है, आप उनको बना बना के आप चाहेंगे तो डू योर सेल्फ की क्या एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2D का ऑल क्वेश्चन आप चाहेंगे तो बना लीजिएगा। ऐसे एक क्वेश्चन एक वीडियो में और आपको देंगे, सारा क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा, आपसे बनने वाला है। अंडरस्टूड? एक बस वीडियो बचा हुआ है, चैप्टर खत्म होने वाला है। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाना चाहिए आपको, जो नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन अगला वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको सारा डाउट दूर हो जाएगा। एग्जाम में 5 नंबर आने वाला है, नोट कर लीजिए।